रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस युद्ध के मैदान में खड़े थे। उनके सामने दुश्मन की विशाल सेना थी और उनके पीछे उनका खुद का भय, संदेह और थकान। लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आपके दिमाग में शांति होनी चाहिए। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल में क्यों ना हो, वो जानते थे कि असली लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि उनके खुद के मन में थी। स्टोइसिज्म का यही सार है, बाहरी हालात को बदलने की जगह खुद को बदलना। आज हम जानेंगे कि यह दर्शन कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है। स्टोइसिज्म करीब 2300 साल पुराना दर्शन है जिसे ज़ीनो ऑफ सिटियम ने शुरू किया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन में आत्मसंयम, मानसिक शांति और एक मजबूत व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं। आज हम इस दर्शन के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में शांत कैसे रह पाते हैं? जब कोई गलत बात कहता है तो वो पलटकर गुस्सा नहीं करते। जब कोई समस्या आती है तो वो घबराते नहीं। वो कैसे कर पाते हैं ये सब? इसका जवाब स्टोइसिज्म में है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली परेशानियों पर हमारी सीधी पकड़ नहीं होती, लेकिन हमारे नजरिए पर होती है। यही नजरिया तय करता है कि हम खुश रहेंगे या दुखी। स्टोइसिज्म का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि हमें यह समझना होगा कि किन चीजों पर हमारा नियंत्रण है और किन पर नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारी समस्याओं का कारण घटनाएं नहीं है बल्कि हमारा नजरिया है। सोचिए, बारिश हो रही है। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि भीगकर परेशान होंगे या छाता लेकर मुस्कुराएंगे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा वहां लगानी चाहिए जहां हमारा नियंत्रण है। अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो आप रिजल्ट बदल नहीं सकते, लेकिन आप अगली बार ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके शब्दों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आपको गुस्सा आना चाहिए या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे हाथ में हैं, तो क्या हम भावनाहीन बन जाएंगे? नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन उन्हें दबाना नहीं चाहिए। गुस्सा, दुख, खुशी, ये सभी भावनाएं इंसानी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा था, जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम भावनाओं से बचें, बल्कि यह है कि हम उन पर नियंत्रण रखें। मतलब यह कि अगर गुस्सा आता है तो उसे पहचानें, लेकिन उस गुस्से में गलत निर्णय न लें। अगर कोई चीज आपको दुखी करती है तो उसे समझें, लेकिन उसमें डूबकर अपनी खुशियों को बर्बाद न करें। स्टोइसिज्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अमर फाती, यानी अपनी तकदीर को अपनाना। सेनेका ने कहा था, जो कुछ भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है, न कि जैसा आप उसे चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी जीवन में आए हमें उसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सोचिए, अगर कोई घटना आपकी योजना के अनुसार नहीं होती तो क्या आप उसमें फंसकर बैठे रहेंगे या फिर आप उसे एक नए अवसर के रूप में देखेंगे? महान व्यक्तित्व वही बनते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढते हैं। अमोर फाती हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर घटना को एक सबक के रूप में देखें। रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस जब युद्ध के मैदान में होते थे तो हर हालात को एक नए अनुभव के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने कभी परिस्थितियों पर शिकायत नहीं की, बल्कि यह सोचा कि इससे वो क्या सीख सकते हैं। यही सोच स्टोइसिज्म का मूल है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई हमारा मजाक उड़ाए, नौकरी चली जाए या कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम इन घटनाओं से कैसे निपटें। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान होना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यानी अगर कुछ बदल नहीं सकता तो उसे लेकर तनाव क्यों लेना, बल्कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम सुधार सकते हैं। अपना रवैया, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाएं।
इसीलिए स्टोइक्स हमें नेगेटिव विजुअलाइजेशन की तकनीक सिखाते हैं। इसका मतलब है कि हम सबसे बुरी स्थिति की कल्पना पहले से करें, ताकि अगर वो सच हो जाए तो हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। सेनेका ने कहा था, कभी कभी हमें अपने मन में सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करनी चाहिए ताकि हम उसे वास्तविकता में आसानी से झेल सकें। जब हम किसी समस्या को पहले से सोच लेते हैं तो उसका डर कम हो जाता है और हम उससे निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। सोचिए, आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर आप पहले से इस बात की तैयारी कर लें कि पेपर मुश्किल हो सकता है तो आप तनाव मुक्त रहेंगे और शांत दिमाग से उत्तर देंगे। अगर आप हमेशा मानते हैं कि जिंदगी में सब कुछ हमारे अनुसार ही होगा तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे कि कोई भी चीज कभी भी बदल सकती है तो आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। स्टोइसिज्म हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग और इच्छाओं को नियंत्रण में रखें। ज्यादातर लोग अपने मूड और इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं। अगर मन किया तो काम करेंगे, नहीं किया तो छोड़ देंगे। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मुसोनियस रूफस, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे अच्छा उदाहरण मार्कस ऑरेलियस थे। रोम का सम्राट होने के बावजूद उन्होंने हर दिन लिखना, सीखना और खुद को बेहतर बनाना जारी रखा। वो जानते थे कि असली ताकत बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि अपने आप को नियंत्रित करने में है। आप भी अपने जीवन में अनुशासन लाकर बेहतर बन सकते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर जागें, काम को टालें नहीं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यही स्टोइसिज्म का असली अभ्यास है। एक और महत्वपूर्ण स्टोइक तकनीक है मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन असल में यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। सेनेका ने लिखा था, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारी जिंदगी सीमित है तो हम हर पल को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। हम फालतू की चिंता छोड़कर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखती हैं। परिवार, दोस्ती, सीखना और सेवा। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है तो क्या आप समय बर्बाद करेंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे? नहीं, आप अपना समय उन चीजों में लगाएंगे जो सच में जरूरी हैं। मेमेंटो मोरी हमें यह एहसास दिलाता है कि समय सबसे कीमती चीज है और हमें इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। स्टोइक जीवन शैली में यह सोच बहुत महत्वपूर्ण है। कम शिकायतें, ज्यादा कर्म। स्टोइसिज्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड, यानी सबसे बड़ा धन नैतिकता है। स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य धन, प्रसिद्धि या भौतिक सुख नहीं बल्कि नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनना है। एपिक्टेटस ने कहा था, धन, शक्ति और प्रसिद्धि के पीछे भागने वाले लोग अक्सर अपनी आत्मा को खो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नैतिकता को सबसे ऊपर रखता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा अपने मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। ईमानदारी, दया, धैर्य और न्याय। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए सही गलत का समझौता कर लेते हैं, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि असली सफलता यह नहीं है कि दुनिया आपको क्या समझती है, बल्कि यह है कि आप खुद को किस नजर से देखते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपने सही काम किया है तो आपको बाहरी प्रशंसा या आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों की आलोचना को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, दूसरों की राय आपकी वास्तविकता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की सोच के हिसाब से जीते हैं और इस वजह से कभी भी अपने असली व्यक्तित्व को नहीं अपनाते। लेकिन अगर आप स्टोइक सोच को अपनाते हैं तो आप दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार जी सकते हैं। यही असली मानसिक आजादी है। अब सवाल ये उठता है, स्टोइसिज्म को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? सबसे पहला तरीका है सुबह की स्टोइक प्रैक्टिस। जब आप उठें तो दिन की चुनौतियों के बारे में सोचें और खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। मार्कस ऑरेलियस,
हर सुबह खुद से कहते थे, आज मैं मूर्ख, स्वार्थी और गुस्से वाले लोगों से मिलूंगा, लेकिन मुझे याद रखना है कि मैं अपने मूल्यों पर कायम रहूं। अगर आप सुबह तय कर लें कि किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रहेंगे, तो पूरा दिन आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है स्टोइक जर्नलिंग। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी महान पुस्तक मेडिटेशंस अपने लिए लिखी थी, न कि दुनिया के लिए। स्टोइक लोग हर रात अपने दिन की समीक्षा करते थे। कहाँ उन्होंने संयम दिखाया, कहाँ गलत प्रतिक्रिया दी और कैसे वे बेहतर बन सकते हैं। आप भी अपने विचारों को लिख सकते हैं। इससे आपको अपने व्यवहार को सुधारने में मदद मिलेगी। अगर आप रोज ये सोचें कि आपने कौन से स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाए और कौन से नहीं, तो धीरे धीरे आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। तीसरा तरीका है नेगेटिव विजुअलाइजेशन को अभ्यास में लाना। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या सच हो जाए तो आप उससे कैसे निपटेंगे। यह आपको किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार करेगा। मान लीजिए कि आपको नौकरी खोने का डर है, तो पहले से सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। यह सोच आपको मजबूत बनाएगी और जब असली समस्या आएगी तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से समाधान निकालेंगे। चौथा तरीका है इमोशनल कंट्रोल। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एपिक्टेटस ने कहा था, दूसरे लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके शब्दों पर आपकी प्रतिक्रिया आपको नुकसान पहुंचाती है। जब भी आपको गुस्सा आए, 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है? अगर नहीं, तो इसे जाने दें। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से और अधिक शांत बना देगा। पांचवा तरीका है मिनिमलिज्म और सिंप्लिसिटी अपनाना। स्टोइक दार्शनिक मानते थे कि भौतिक वस्तुओं से खुशी नहीं मिलती। सेनेका ने कहा था, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कम चीजों में संतुष्टि ढूंढना सीखें। आज की दुनिया में लोग महंगी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजों के मोह से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको एक अनोखी आजादी का एहसास होगा। कम चिंता, कम लालच, ज्यादा शांति। छठा तरीका है मेमेंटो मोरी को अपनाना। इसका सीधा मतलब है कि हर दिन ऐसे जिएं जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर पल को पूरी तरह जिएं। अगर आप जानते हैं कि समय सीमित है, तो आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे और उन चीजों पर ध्यान देंगे जो सच में मायने रखती हैं। अच्छे रिश्ते, नई चीजें सीखना और खुद को बेहतर बनाना। सातवां तरीका है सच्ची स्वतंत्रता को समझना। स्टोइक लोग मानते थे कि असली स्वतंत्रता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। एपिक्टेटस खुद एक गुलाम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था, मैं बाहर से बंधा हो सकता हूं, लेकिन मेरे विचार हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। आपको बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद करना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। आठवां तरीका है किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से न लेना। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं, वह उनके स्वभाव के अनुसार होता है, न कि आपके कारण। अगर कोई आपकी आलोचना करता है या बुरा व्यवहार करता है, तो यह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, न कि आपकी गलती। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। लोगों की बातों को दिल पर न लें। जो जरूरी है वो यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। नौवां तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। स्टोइक लोग मानते थे कि हमें जो कुछ भी मिला है, उसकी कद्र करनी चाहिए। सेनेका ने कहा था, हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। हर दिन यह सोचें कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपके पास जो भी अवसर हैं। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी से शिकायतें कम हो जाती हैं और खुशी बढ़ जाती है। 10वां और आखिरी तरीका है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। स्टोइक लोग मानते थे कि परफेक्शन का पीछा करना बेकार है, लेकिन हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सुधार करो, यही असली सफलता है।
अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यही स्टोइसिज्म का असली संदेश है। बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि खुद को बदलो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी स्टोइसिज्म की इस ताकत को समझ सकें। आपका इस दर्शन के बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके बताइए। क्या आप पहले से ही कोई स्टोइक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं या इसे अपनाने की कोशिश करेंगे? अगर आप स्टोइसिज्म और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्टोइक यूथ को और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम नेगेटिव विजुअलाइजेशन की गहराई में उतरेंगे।